कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरे देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार के मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। यह बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। सज्जन पुरुष बोला, मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देखो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष ना माना तो उस पहरेदार ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह उसको झूठी कहानी बताने लगा। यह आदमी सुनार के घर से बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर में जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के इंजाम में पकड़ ले गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। उस व्यक्ति ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सकें, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं, और जिसने कुछ नहीं किया फिर भी उसे फांसी की सजा मिल रही है। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज साहब के पास आ गया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मेरे व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें आज फांसी ना होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चारपाई पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया, न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर गया तो
मैंने देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली। फिर मेरे हाथ से यह फैसला गलत कैसे हुआ? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, यह बात तो सच है कि कर्मों का फल देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल जैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छा कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उसके अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे। इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली जरूर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कर्मों के फल की यह कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।